आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा। हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे। मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? यह जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा ना छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचे तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है। सब के सब पत्थर बन चुके हैं। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और शशधर रह गया। वह एक लम्हा भी वहां ना रुका और तेजी से अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू जहल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस ना ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वाला शख्स नहीं था। वह जालिम और बहुत चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाही वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू जहल वहां आ पहुंचा और कहने लगा, ए अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा है? वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहाँ गया है नेसा है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। मैं आज बहुत तन्हा हूं। नबी का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरण वहां आ गए। वह भी इस दर्द में दर्द महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन, यह थप्पड़ जैसे हमें लगा है, या रसूल अल्लाह, आप अब ना रोएं, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां आ पहुंचे। यह मंजर देखकर वह कुछ कह ना सके, बस हैरतजदा रह गए। फिर चाचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तो तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू जहल को जवाब ना दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अब्बू जहल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अब्बू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन रोशनी देखी गई। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दर हकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा कि आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो